कुरुक्षेत्र की धरती पर एक साया छा गया था। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जुंग के ढोल अभी चुप थे, लेकिन हर इंसान के दिल में लड़ाई के बीज बो दिए गए थे। यह लड़ाई एक दिन में नहीं शुरू हुई थी। ये तो सालों से चली आ रही ईर्ष्या, लालच और बदले की आग थी। महाभारत की कहानी दो परिवारों की कहानी है, पांडव और कौरव, जो एक दूसरे के कड़वे दुश्मन थे। एक तरफ थे 5 पांडव भाई, युधिष्ठिर जो धर्म के पक्के थे, भीम जो बलवान थे, अर्जुन जो तीरंदाजी में माहिर थे, और जुद्वा भाई नकुल और सहदेव। दूसरी तरफ थे कौरव जो 100 भाई थे और जिनके सरगना थे दुर्योधन, जो जालन और तख्त के लिए पागल था। उनकी ये लड़ाई सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं थी, ये तो एक राज्य की आत्मा के लिए लड़ाई थी। हस्तिनापुर का तख्त जो उनकी गद्दी थी, वो इनकी लड़ाई का सबसे बड़ा कारण बन गया, क्योंकि दोनों ही तरफ तख्त की चाहत में पागल थे। ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी लड़ाई जिससे एक राज्य की किस्मत का फैसला होना था। ये कहानी है कि ये सब कैसे शुरू हुआ, महाभारत के युद्ध की शुरुआत किन घटनाओं से हुई। ये कहानी है विश्वासघात, सम्मान और धर्म की ताकत की। बचपन से ही पांडव और कौरव के बीच एक टेंशन थी। कौरव, खासकर दुर्योधन, अपने भाइयों से बहुत जालन रखते थे। दुर्योधन जो लालच में अंधा था और अपने मामा शकुनी के बहकावे में आ गया था, वो पांडवों को अपने रास्ते का कांटा समझता था। पांडव जो अपने धर्म और अच्छे गुणों के लिए जाने जाते थे, लोगों के प्रिय थे, और यह बात दुर्योधन को और भी जलन से भर देती थी। वो सिर्फ तख्त ही नहीं चाहता था, बल्कि वो प्यार भी चाहता था जो पांडवों को बिना मांगे ही मिलता था। उसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और रजी पर उसी का हक है। ये नफरत उसने पांडवों की जान लेने की कई कोशिशों के रूप में दिखाई। सबसे खतरनाक साजिश थी पांडवों को लाख के महल में जलाकर मार देने की, क्योंकि लाख जल्दी आग पकड़ लेता है। लेकिन अपने मामा विदुर की वजह से पांडवों को इस साजिश की जानकारी पहले ही हो गई और वो बाच निकलने में कामयाब रहे। यह लड़ाई उस वक्त और बढ़ गई जब दुर्योधन ने पांडवों को दाइचे गेम खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर जो जुए के आदी थे, दुर्योधन के जाल में फंस गए। शकुनी जो छल का महारथी था, उसने युधिष्ठिर की कमजोरी का फायदा उठाया और खेल को अपने पक्ष में कर लिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, युधिष्ठिर अपने जुनून में अंधे होकर अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठे। अपना धन, अपना राज्य और यहां तक कि अपने भाई भी, एक एक करके। अंत में उन्होंने खुद को भी दांव पर लगा दिया और हार गए और दुर्योधन के गुलाम बन गए। पांडवों की बदनामी यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी जीत के नशे में चूर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन के भड़काने पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का हुक्म दिया। द्रौपदी जो एक स्वाभिमानी औरत थी, को सबके सामने अपमानित किया गया। दुशासन ने उसे नंगा करने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा की कृपा से उसका चीर अचानक बढ़ता गया और उसकी लाज बच गई। ये घटना एक औरत के साथ इतने बड़े अपमान की धर्म की नींव हिलाकर रख दी। सभा में मौजूद सभी लोग इस घटना से भले ही सहमत नहीं थे, लेकिन चुप रहे, और उनकी इसी चुप्पी ने अन्याय की आग को और भड़का दिया। दाइसे गेम और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से पांडवों को 13 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। यह समय उनके लिए आत्मनिरीक्षण, विकास और तैयारी का समय बन गया। उन्होंने अपने कौशल को निखारा, नए साथी बनाए और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त किया। कृष्णा जो एक दिव्य रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ थे, उनके सारथी और सलाहकार बने। उन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश की
और कौरवों को समझाने की कोशिश की कि वे पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दें। लेकिन दुर्योधन, जो अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा में अंधा था, अपनी जिद पर अड़ा रहा और किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। 13 साल के वनवास के बाद पांडव अपने अनुभवों और कृष्णा की सलाह से मजबूत होकर अपना राज्य वापस पाने के लिए लौट आए। उन्होंने एक सरल उपाय सुझाया। उनका शहर इंद्रप्रस्थ वापस कर दो और युद्ध टाल दो। दुर्योधन, जो अपनी लालच में अंधा था और शाकुनी की जहरीली सलाह से प्रेरित था, ने मना कर दिया। उसने अहंकार से कहा कि वह सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देगा। उसका घमंड, जो सालों से चली आ रही नफरत से भरा हुआ था, उसमें तर्क या समझौते के लिए कोई जगह नहीं थी। दुर्योधन के इनकार के साथ ही युद्ध अनिवार्य हो गया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठा कर ली। सैनिकों, रथों और हाथियों का एक समुद्र कुरुक्षेत्र के मैदान पर टकराने के लिए तैयार था। एक अजीब सी चिंता हवा में थी जब दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ था। युद्ध के ढोल, जो इतने लंबे समय से चुप थे, अंततः धरती पर गूंज उठे। महाभारत युद्ध, जो ईर्ष्या, विश्वासघात और सत्ता की अतृप्त भूख से उत्पन्न हुआ था, शुरू होने वाला था। यह युगों तक याद रखी जाने वाली लड़ाई थी, जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की विनाशकारी शक्ति और धर्म की स्थायी ताकत का प्रमाण थी।